मालदीव के 3 मंत्रियों को मोदी पे टिप्पणी करना पड़ गया बहुत ज्यादा भारी, जिससे क्या हुआ कि अब ये तीनों सस्पेंड हो गए हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ की जो सरकार है मुइजू, उन्होंने क्या किया, इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने मोदी को बहुत ही भला बुरा, जब मोदी लक्षद्वीप के यात्रा पे गए थे तो उन्होंने उस यात्रा को देखकर उन्होंने क्या किया, बहुत अधिक भला बुरा कह दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, वहां की सरकार निराश हुई और निराश होने के पश्चात से तीनों को सस्पेंड कर दिया। उनमें से पहला नाम है मरियम सिवुना। मरियम सिवुना, इन मैडम को क्या जरूरत था इतना खतरा मोल लेने की, जो भी मंत्री संतरी पद पे बना हुआ था, ऐसी इस देश की हालत खराब है मालदीव की, वहां पे लोग जो मंत्री बनते हैं वही लोग ठीक से गुजारा कर पाते हैं। इस मैडम को क्या जरूरत थी खतरा मोल लेने की। उसके बाद से मालसा, उसके बाद से हसन जिहान, ये तीनों को क्या हुआ कि खुजली हुआ। अब ये तीनों ने उठकर मोदी पे दिया भला बुरा कमेंट कर, वहां की सरकार आई जोश में, तीनों को दिए सस्पेंड कर, तीनों चल गए हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए। उसके पश्चात से देखिए ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा, पूरा ट्रेंड करने लगा बायकॉट मालदीव। अब मालदीव को सब बायकॉट करने लगे। हमारे देश में यदि मालदीव का ऑप्शन है, हमारे देश में लक्षद्वीप मालदीव से भी बढ़िया सुंदर जगह है हमारे देश में, तो हम अपना देश में क्यों ना विजिट करें, हम मालदीव क्यों ना जाए। इस प्रकार से काफी सारे लोगों ने इस पर क्या किया, ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में काफी सारे लोग आए और प्रधानमंत्री का वहां पे देखकर वहां पे लोगों को लक्षद्वीप में, इंडियन के लोगों में अपने राष्ट्रभक्त जगा। तब उनको विश्वास हुआ नहीं, हमारा लक्षद्वीप भी सुंदर है। हम लोग तो झूठ मूठ में जाते हैं दूसरे जगह यहाँ पे विजिट करने के लिए। और वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो सरकार है, वहां पे बहुत और भी अन्य मंत्रियां जो नरेंद्र मोदी पे तमाम प्रकार के अनेक अनेक किस्म के फप्तियां कसी है, कमेंट किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को इजराइल का कठपुतली सरकार भी कहा है, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी को जोकर जैसा इमोजी बनाकर उनको संबोधित करने की भी कोशिश किया भी है। सिर्फ कोशिश नहीं किया है, किया भी है, उसको इमोजी बनाकर जोकर जैसा नरेंद्र मोदी को संबोधित किया है। इससे भी बहुत ज्यादा क्या हुआ कि दो देशों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। मालदीव और इंडिया के बीच में जो पहले बहुत करीबी हुआ करता था, जो मालदीव छोटा सा देश है, अब उसमें क्या हुआ, उसका टेंशन बढ़ने लगा। और इसी के वहां पे क्या हुआ, इस सारे हरकतों को देखते हुए हमारे इंडिया में क्या हुआ कि सलमान खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सचिन तेंदुलकर और भी बहुत सारे एक्टर हो, चाहे वह क्रिकेट जगत से हो, उन्होंने क्या किया, अपना अपना ट्वीट ट्विटर पे छोड़ना शुरू किया, सोशल मीडिया पे उन्होंने एक्टिव हो गया। लोगों को उन्होंने संदेश देना शुरू किया कि अपने यहाँ, अपने देश में अपनी मुद्रा को बचाएं, अपने यहाँ विजिट करें, दूसरे देशों को ना करें। जो इस प्रकार से हमारी बेइज्जती करता है, इस प्रकार से हमारे दुश्मन मुल्कों के साथ जाता हो, जो चाइना के साथ मिलता हो, उन लोगों को बाइकआउट करें। इस प्रकार से ट्विटर पे हमेशा क्या होने लगा, नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें वायरल होने लगी। और इसके पश्चात से क्या हुआ कि मालदीव, और इसके बाद से क्या हुआ कि मालदीव में लगातार पर्यटक, इंडियन पर्यटक लगातार घटते जाने लगे। बहुत सारी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया, बहुत सारे होटलों की बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारे चीजों को कैंसिल कर दिया गया। और लोगों ने अपने इंडिया के प्रति अपना सारा सन, धन, तन सब समर्पित दिखाया। और यहाँ पे क्या हुआ कि लोग अपने अपने बयान सोशल मीडिया पे छोड़ने लगे। ट्विटर पे काफी ज्यादा मालदीव के मंत्रियों को ट्रोल होने लगा, काफी ज्यादा मालदीव को बाइकआउट करने लगे। इससे वहां पे क्या हुआ, परेशान हो गए सरकार और लोगों को दिया सस्पेंड कर। अब सस्पेंड करने के पश्चात से क्या हुआ कि वहां पे अभी भी मालदीव के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहां पे भी जो पैसा आता है वो सिर्फ टूरिज्म से ही आता है। जिस प्रकार से श्रीलंका में जो भी पैसा आता है वो टूरिज्म पर डिपेंड है, उसी प्रकार से मालदीव भी है, वो भी टूरिज्म पर ही डिपेंड है। वहां पे भी दूसरा कोई साधन नहीं है, छोटे से मुल्क पर कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे वह क्या करे कि अपना इकोनॉमी को बूस्टअप कर सके, अपने इकोनॉमी को बना सके टूरिज्म के अलावा। और इसके पश्चात से जब इतने सारा खेल होने के बाद से कुल भारतीयों द्वारा 10,500 होटलों की बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया। समझ सकते हैं, 10,500 लोगों ने होटल को बुकिंग किया था, उसका कैंसिल हो गया। उसके बाद से लगभग 5,520 फ्लाइटों की टिकटें कैंसिल कर दी गई। 5,520 लोगों ने ऐसे टिकट को कैंसिल कर दिया जो वहां पे टूरिज्म के रूप में जाने वाले थे। कहां पे, मालदीव में। उन लोगों ने अपना सारा इंडियन में बताया कि हम लोग अपना तन धन सब कुछ से इंडिया में समर्पित है भैया, हम लोग इस तरह से बाइकआउट करोगे तो हम आपका देश आएंगे भी नहीं। हमारे यहाँ काफी सारे अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह भी है और यहाँ पे लक्षद्वीप भी है, हम यहाँ पे आने वाले नहीं है। इसके बाद से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा बाइकआउट मालदीव। और यह जो कारनामा हुआ वह सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुआ, क्योंकि मालदीव की सरकार था, उन्होंने एक अभियान चलाया था, मालदीव इंडिया आउट का।
मालदीव इंडिया आउट का, यानी मालदीव से वह इंडियन को आउट करना चाहते थे। जितने भी सारे सैनिक हैं हमारे वहाँ, उनको आउट करना चाहते थे। हमारे खैर सैनिक है उन्हीं के भलाई के लिए, लेकिन वो समझते नहीं है। वो बच्चे नन्हे मुन्ने कहाँ से समझ पाएंगे, वही तो बात होता है। लेकिन यहाँ पे वो बाइकआउट इंडियन का क्या करने लगे कि वो वहाँ से अभियान चला दिया। और अभियान चलाने के पश्चात क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो वहाँ पे यहाँ इंडियन के जो क्रिकेटर है, फिल्मी जगत का सितारा है, उन्होंने खुलकर इंडिया को सपोर्ट किया। इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे द्वीपों का सपोर्ट किया जहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग का होने के बावजूद भी दूसरे देशों को हम लोग का ना जाने की सलाह दिया। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का विजिट करके यह साफ साफ बता दिया मालदीव को कि हमारे पास भी तुम्हारे पास जैसा द्वीप के उत्तर में हमारे पास भी एक लक्षद्वीप मौजूद है, और इसके साथ साथ एक अंडमान निकोबार भी मौजूद है, लेकिन उस पर विजिट करने अभी तक फिलहाल नहीं गए। खैर आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना।